हेलो एवरीवन। आज मैंने रेडी किया है एक एसएससी सीजीएल सेक्शनल मैथ का मॉक, जो कि एक मॉडरेट लेवल का होगा। अगर एग्जाम में इस तरह से मॉडरेट लेवल के आ जाता है तो उसको किस तरह से टैकल करना है उस सभी शॉर्टकट इसमें सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि tan a प्लस सेक a का वैल्यू कितना है, 5 है। तो tan a का वैल्यू फाइंड करना है। डायरेक्ट क्या कर दो, तो वैल्यू कितना ही यहाँ पे दिया, 5 है। 5 का स्क्वायर -1/2 इंटू 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 25 में से घटेगा कितना, 24, और ये कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 12/5 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कैसे, तो ए प्लस में दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल एक आ जाएगा, यानी कि माइनस वाला, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब ये दोनों को कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस, इसको प्लस, प्लस और इसको माइनस करेंगे। सेक से सेक आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 2 tan थीटा इक्वल टू 5 - 1/5 करोगे तो 25 में से एक घटेगा, कितना हो जाएगा, 24। 5 है, फिर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 में 2 कितना हो जाएगा आपका, 12/5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इस समूह में 5, 0, 6 -5 है, 0, 6 जैसी संख्या शामिल होती है। पता है कि नेचुरल नंबर कितना से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट, 1। पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर बोलते हैं, ये क्या होता है कि नेचुरल में हम एक नंबर लगाते हैं, मतलब ये क्या, जीरो ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है पूर्णांक। तो इसमें जीरो शामिल है, क्या है, जीरो शामिल है। तो 0, 1, 2, 3 इस तरह से आपका संख्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है कि ए और बी मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने 15 दिन काम किया और फिर छोड़ देता है। उसके बाद बी ने शेष काम 42 दिन में करता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी ये टोटल काम कितने 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या किया है कि ए ने 15 दिन काम किया, 15 दिन ए किया है, प्लस में रिमेनिंग काम बी ने कितना दिन में किया है, 42 डेज में किया है आपका, बी किया है। तो देखो 20, इसको मल्टीप्लाई करो 20 से, और 20 भी हो जाएगा। तो अब देखो ए वाले को इधर ला दो, तो 20 ए में से, यानी कि 20 a - 15 a, इसको इधर कर दो और इसको उस साइड कर दो, इक्वल के बाहर, यानी कि 42 b माइनस ये 20 चला जाएगा, बी इधर 20, तो बचेगा कितना, 5 a इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना, 22 b हो गया। यानी कि a बाई बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 22/5 हो गया। अब इसमें क्या करना है कि देखो, बी का पूछा है ना, तो बी का इफिशिएंसी कितना, 5 है। टोटल काम निकालने जाएंगे हम लोग, तो क्या इसको करेंगे सबसे पहले कि बी द्वारा टोटल काम, तो टोटल काम कितना है आपको, 20 इंटू दोनों का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो इफिशिएंसी आप ऐड करोगे तो 27, कितना हो जाएगा, 27, 27 है। अब बाई आपका कराना है किससे, 20 से कराना है, तो बाई 5 में कर दो, 5 चौका 20, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो 27 चौका 108, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो उसको इस तरह से आप बना लेना। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिकल्स एट 1258 और 10 8 है। मतलब इसमें दे रहा है कि एक ट्राइंगल है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका। मैं एक बार समझाया तो बाद बाकी आप इसको इजीली कर लोगे, पहले एक बार समझ लो। एक वर्टिकल कितना है, 1 2 है, एक कितना है, बी है 5 8 है, और सी कितना है, 10 3 है। हम लोग को पता है कि इसका कोऑर्डिनेट दिया हो तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एरिया होता है ट्रायंगल का 1/2 मोड में रहता है। ये क्या होता है, x1 होता है, ये y1 होता है, इसी तरह से x2 y2। तो सबसे x1 हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, यानी कि फॉर्मूला लेते हैं x1
y2 माइनस y3 होता है। फिर प्लस में जब x2 लेते हैं तो y3 माइनस y1 आ जाता है। और फिर जब ये कितना लिए थे x2 और x3 लेंगे x3 तो y1 माइनस y2 हो जाता है। आपको ए मोड में रखना है। इसमें देख लो, इसमें क्या है, x अगर 1 ले रहे हैं, x अगर 1 ले रहे हैं तो y2 कितना है 8 माइनस y2 माइनस y3 का, y3 कितना है प्लस में। अब यहाँ पे x2 ले लो यानी कि 5 ले लो, x2 ये है 5, तो नेक्स्ट वाला में चलेंगे यानी कि हो जाएगा आपका 3 माइनस वाला कितना है 2 है। अब देखो, अब x3 जब लेंगे 10 है। अब क्या होगा कि ये 2 माइनस 8 हो जाएगा -8 मोड बंद। तो आपके कितना हो जाएगा 1/2, और 8 में से कितना होगा माइनस, मतलब 5 हो गया प्लस, और प्लस ये 3 में से 2 घटा 1 इंटू 5 5, और यहाँ पे आपके हो जाएंगे 2 में से घटेगा कितना हो जाएगा, हो जाएगा -6 यानी कि -60। फिर 5 5 10 हो जाएगा, आई -60 है तो 50 कितना माइनस में रहेगा -50/2, लेकिन ये मोड मोड के जैसे बाहर निकालेंगे पॉजिटिव आ जाएगा यानी कि 20 यूनिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो आपको इस तरह से बस ये फार्मूला याद रखोगे, इजीली बना लोगे। मैं समझाने के लिए पूरा फार्मूला लिख दिया हूँ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 15 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 48 है, ए बी सी 16 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला, ये सोल्यूशन से पहले क्या करते हैं कि इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला इसका जैसे क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab देखो, जब ये सब गिवन हो, मतलब दिया हो, तो इसमें एक फार्मूला आता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का जो है होल स्क्वायर माइनस 3ab माइनस बी सी ए प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए, ये आपके होते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। इसमें क्या है कि 3 इंटू ए बी सी का वैल्यू कितना है 16 है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 15 है, इंटू में ए प्लस बी प्लस मतलब सी का वैल्यू का होल स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है 48 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 15 हो गए, ये कितना हो गए 15 का स्क्वायर 225 माइनस ये करोगे कितना हो जाएगा 144, 4 3 24, 4 3 12 14, ये हो गए। अब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 225 में से 1818 हो गया, इंटू में कितना है आपका है 15 है, कितना हो गया 15 के 15, 15 × 8 120, 1 21, ये हो गए। और यहाँ पे ऑलरेडी 16 3 48 जो कि माइनस में दिया हुआ है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 3 48, 48 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3621, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो आपको बस ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी का क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 इंटू, यानी कि जो रहता है इसको होल स्क्वायर में से इसका क्यू मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आता है उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं इसका 3 गुना, जो कि यहाँ पे रहता है। इस तरह से आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी में एक कोण का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी को डी पर विभाजित करता है, जिसमें ए बी का वैल्यू 10 है, ए सी का 12 है, बी सी का 11 है। तो रेखाखंड बी डी की लंबाई पूछा है, यानी कि मानते हैं कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन है वो मेंशन नहीं है, सिर्फ एक ट्राइंगल है जिसमें ए
ए है, बी है, सी है। इसको द्विभाजित मतलब ये रेखा नहीं बल्कि ये कोण को क्या किया है, द्विभाजित किया, मतलब दो भागों में बांटा है, बराबर दो भागों में। इसमें आपको दिया हुआ है कि ए बी 10 है, ए सी कितना है 12 है, ए टोटल कितना है 11 है, और ये डी पॉइंट है। तो मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले देखो, जब कोण द्विभाजित होता है तो क्या होता है कि ये दोनों साइड के रेशियो में ही इसको बांटता है। मतलब ये जो है, यानी कि ए बी बाई ए सी, ये रेशियो होना चाहिए किसका, बी डी बाई डी सी। कहने का अर्थ है कि ए साइड के रेशियो रेशियो ए होगा, ए साइड का रेशियो ए होगा, यानी कि ए सी का रेशियो डी सी और ए बी का रेशियो बी डी होगा। तो ये कितना है 10 और कितना है 12 है, यानी कि 5 और 6 है, यानी कि 5 6 में बटेगा। तो मुझे बी डी का निकालना है ना, बी डी का निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल इसका कितना है 11 को दो भाग में बांटना है। कितना भाग है, तो 5 भाग निकालना है, यानी कि बी डी का भाग कितना, ऊपर वाले का 5 है, नीचे वाले का कितना है 6 है। मुझे 5 वाले का निकालना है। तो 5 और टोटल कितना में, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, बी डी डी सी, मतलब मेरा बी सी बन जाएगा, क्योंकि 11 है। तो आप ये 11 से 11 को कट कर दो, कितना 5 आ गया, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैं समझाने के लिए आपको बताया हूँ, बाद बाकी आप जब भी इसको देखना तो यहीं पे क्या करना, देख लेना कि कितना है 10 है, 10 को दोनों को पहले रेशियो में बांट देना, कितना हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा। और इसी रेशियो में इस साइड को करना है, यानी कि 11 यूनिट का वैल्यू ये है तो 5 यूनिट का वैल्यू 5, यानी 5 आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु को कितना 500 में बेचता है, एक पर उसे कितना है 25% की लाभ और दूसरे पर 25% का हानि होता है। तो शुद्ध लाभ और हानि क्या होगा, मतलब कुल जो लाभ है, मतलब लाभ या हानि क्या होगा वो मुझे बताना है। सबसे पहले देखो, सेलिंग प्राइस और यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ। दोनों टाइम में कितना है 500 500 रुपया पर सेल किया है। क्या किया है 500 500 पर, मतलब टोटल कितना 1000 में मतलब सेल किया है। लेकिन इसका जो सीपी हम लोग निकालेंगे तो ये कितना था, तो एक पे 25% के लाभ, यानी कि 25%, यानी 25%, यानी 25 × 100, यानी कि 5/4, 5 से काट दो तो यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 400, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 500 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा। अगला जो है एक हानि पे भेजा है 25 × 100, यानी कि 3/4 है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 4, यानी कि एक का आपका कितना हो गया, तो 5 × 20 बाई 3 है, मतलब ये है। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ ये बताना है। तो पहले इसको कट कर दोगे तो कितना होगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, ये आपको इस तरह से आते चला जाएगा। तब 1 × 18 666.66, मतलब आते चला जाएगा, क्योंकि 3 है नीचे कटेगा नहीं। ऐड करोगे तो कितना होगा 1066.66 रुपया, यानी कि इसको लॉस हो गया, यानी कि 1000 में बेचा था और टोटल इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1006 तब इसको हटा दो भी 0.66 है, ये आपके है। तो इसको कितना लॉस हो गया, लॉस हो गया है इसको 66 रुपया 6 पैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी, सी सॉरी, ऑप्शन नंबर हानि हुआ है ना, तो ये लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इस तरह से आपको बना लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि लागत मूल्य में पची कितना 50 रुपया तथा विक्रय सेलिंग प्राइस में कितना 30 रुपया की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ कितना हो जाता है 10% हो जाता है। तो मुझे मूल्य मतलब शुरू के जो कीमत थे वो फाइंड करना है। सबसे पहले देख लो, मान लेते शुरू में मेरा जो कीमत है कितना था, ये कॉस्ट प्राइस एक्स था। अब इस मैं डायरेक्ट पूरा कंडीशन पे जा रहा हूँ कि बोल रहा है कि यदि लागत मूल्य सीपी में 50 रुपया की वृद्धि कर दी जाती, कितना 50 रुपया की वृद्धि कर दी जाती, और विक्रय मूल्य कितना था 20% का अर्थ हुआ 120%, यानी कि उसको पॉइंट में लाएंगे तो 1.2 सेलिंग प्राइस का था। और इसमें बोल रहा है कि अगर
30 रुपये की वृद्धि कर दी जाती। कितना? 30 रुपये की वृद्धि कर दी जाती, फिर भी लाभ कितना हो जाता? 10%। ये कॉस्ट प्राइस था, इस पे कितना हो जाता? 10%। 10% का अर्थ है कि 110 यानी कि 1.1, ये मेरा वृद्धि हुआ था। तो ये आपका इक्वेशन बन गया कितना? ये हुआ 1.1 प्लस में 11×5 = 55, कितना हुआ? 55 इक्वल टू, ये इक्वल है आपका कितना हो गया आपका? तो 1.2 प्लस 30 है। अब इधर कर दो तो कितना हो जाएगा, या इसी को इस साइड में ला दो, तो ये घट करके कितना? 0.1x, और एक घट करके कितना आपका बच जाएगा? तो 3×2=5 यानी कि 25। तो इतना का वैल्यू ये है, तो 100 का पूरे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250। कितना हो जाएगा? 250, यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो बैठाएंगे, तो शुरू का मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था? 250, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक समकोण प्रिज्म का आधार समलंब है, क्या है? समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है। समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा है 5 और 9 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई कितना है? 18 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना। सबसे पहले समलंब का देख लो, मैं एरिया निकाल लूंगा, जो एरिया आएगा तो उसको जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है? मेरा आयतन आ जाता है प्रिज्म का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? तो 1/2, और इसमें क्या दिया है? समांतर भुजाओं का योग होता है इंटू हाइट होता है। तो हाइट कितना आपका दिया है? a+b कर दो समांतर भुजाओं का, तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू हाइट आपका कितना है? 6 है, और दोनों भुजा का योग यानी कि 9+5, कितना हो जाएगा आपका? तो 2 से 1 कर दो 3, और 9×5 = 14 या 42, कितना हो गया? 42 आपके आ गए सेंटीमीटर इसका। अब प्रिज्म का आयतन क्या होता है? तो प्रिज्म का आपको वॉल्यूम पता है क्या होता है? तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है? ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है। तो इसमें आधार का क्षेत्रफल कितना है? 42 इंटू ऊंचाई अब कितना है? 18 है। 18 से मल्टीप्लाई करो, 18×9 = 36, और 18×4 = 72, 3×75, यानी कि 18×2 ये 36 हो गया, ये 75, यानी कि 756। ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट है। इस तरह से आपको बस बनाना है, फिर फॉर्मूला याद रहेगा तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें एक महिला अपनी 50% धनराशि 6.5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज, क्या है? साधारण ब्याज पर, तथा 50% वो क्या करता है? 9.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार देता है। 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना प्राप्त होता है? 4860। तो उसके द्वारा उधार दी गई मूल धनराशि क्या है? सबसे पहले देखो, इसमें 50-50 धनराशि लिया है ना, एक 6.5% के रेट पे है और एक 9.5%। तो इसका इफेक्टिव रेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा? तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा 6.5 है, प्लस में 9.5 है, बाई 2 कर दो। इफेक्टिव मतलब दो दो हाफ हाफ करके है ना, 50% ये 50% ये है। तो इफेक्टिव रेट कितना? 9×5 = 9, 9×6 = 15, 16, 16 आ गया। 16 आ जाएगा क्योंकि आधा आधा ही है, 16 हो गया। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 इसका 8% इसका रेट आ गया प्रति वर्ष से। 3 वर्ष के लिए कितना है? 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? तो P इंटू टाइम आपका 3 है और 8 है, इक्वल टू आपका जो ब्याज मिला है ये कितना है? 4860 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना? 8×3 = 24, यानी कि 4860 को 24 से डिवाइड कर दो, कितना हो? 24×2 = 48, फिर 48 हो गए, फिर 0, 24 के 24×2 = 48, 24×5 = 120, यानी कि आपका जो पी आ गए, पी कितना आ गए? 20,250, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मतलब इस पूछा था कि मूल धनराशि कितना था, तो ये मूल धनराशि आपका ए है। अगला जो क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रम से कितना? 36 मीटर स्क्वायर है, 64 मीटर स्क्वायर है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप क्या है? 24 मीटर है, तो बड़े त्रिभुज का परिमाप क्या है? सबसे पहले यहाँ देखना है कि छोटे, यानी कि छोटे कौन होगा इसमें? तो जिसका एरिया कम होगा, यानी कि 36 वाले। तो हम लोग जानते हैं कि
साइड और परिमाप सेम रेशियो में होता है और इसका स्क्वायर से मेरा क्या बनता है आपका, तो एरिया बनता है। तो सबसे पहले क्या करो, परिमाप हम छोटे वाले के लिखेंगे, छोटे वाले यानी कि 24 बटा जो इसका परिमाप पेरीमीटर निकला वो लिख लो। अंडर रूट क्या कर देना, तो छोटे वाले ऊपर है ना, बड़े का पूछा है तो छोटे वाले ऊपर है, यानी कि 36 बाई कितना हो जाएगा 64। ए कितना हो जाएंगे, तो ए आपके आ जाएंगे 6 और ए 8 आ जाएंगे, यानी कि 24/पी। तो अब देखो 6 से 6 चौका 24 और 8 चौका 32, यानी कि पी का वैल्यू कितना आ गया, 32 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 मीटर, यानी कि बड़े वाला का परिमाप क्या हो जाएगा, 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ए अपने आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है, जबकि बी अपने आय का 80% खर्च करता है। दोनों में से प्रत्येक 8,000 की बचत करता है। कितना है, 8,000 की बचत करता है दोनों। तो सी की आय ए और बी के कुल आय योग के मतलब कितना है, आधी है। तो सी अपनी आय का कितना, 3/5 भाग खर्च करता है। तो बचत उसका क्या है, सी का मुझे बचत फाइंड करना है। सबसे पहले देखो ए का कंडीशन देख लेते हैं। ये क्या है कि 75% एक्सपेंड करता है और सेविंग कितना ये है। तो 75% ये कर रहा है, तो बचत कितना करता होगा, 25 करता होगा, यानी कि कितना हो गया, 3:1 हो गया। ये इसका सेविंग का। अब इसमें देख लो, बी के कंडीशन देख लो। बी में क्या है कि 80% खर्च करता है। कितना है, 80 खर्च करता है। तो क्या हो, 20 बचाता होगा। ये कितना हो गया, 20 चौका 40, मतलब इस अनुपात में आप ये करता होगा, यानी कि इसका इनकम क्या होगा, इसका इनकम 5 होगा, इसका इनकम क्या होगा, इसका इनकम 4 रहा होगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि दोनों के जो बचत है ना, बचत कितना है, 8,000 की है। तो एक यूनिट के वैल्यू आपका जो सेविंग है यही कितना है, एक यूनिट का वैल्यू 8,000 है। 8,000 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32, यानी कि ए का जो इनकम होगा, ए का इनकम आपका कितना हो जाएगा, तो 32,000। और बी का इनकम हो जाएगा, बी का इनकम लिख दो, इनकम, यहाँ पे इनकम लिख दो। तो ए कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, कितना हुआ, 40,000 हुआ, 40,000 हो गए। अब देखो इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है कि सी का जो इनकम है दोनों का योग का, दोनों का सम का हाफ है, यानी कि 32,000 प्लस में आपका कितना है, 40,000 बाई 2 है। यानी कि कहने का अर्थ है कि इसको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 72। 72 का अर्थ है यानी कि 36,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36,000। ये आ जाएगा आपका सी का इनकम आ जाएगा। अब देखो, तो अब सी के बचत पूछा है, यानी जो इनकम है सी का, मतलब सेविंग निकाल दो। सी का सेविंग कितना हो जाएगा, तो इसका 36,000 टोटल आ गया, जिसका कितना ये खर्च करता है, 3/5 खर्च करता है। तो बचाता कितना होगा, इसका माइनस कर दोगे तो 2/3, यानी कि 2/5, सॉरी 2/5 निकाल दो। तो 2/5 निकालोगे कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर दो, 5×7 = 35, 5×9 = 10, यानी कि 144। 72×9 = 144, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बस ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक 84 लीटर के पात्र में दूध और पानी का मिश्रण कितना है, मिश्रण है जिसमें दूध और पानी 4:3 रेशियो में है। 21 लीटर मिश्रण से निकाल करके उसके जगह पर 21 लीटर क्या डालना है, शुद्ध दूध डाल दिया जाता है। तो नए में दूध और पानी का अनुपात पूछना है। सबसे पहले देख लो, मिल्क और वाटर है, कितना रेशियो में, 4:7 है। कहने का अर्थ है कि ये टोटल कितना है, 84 लीटर, यही 84 लीटर है, यानी कि एक और 4:3 है। तो 4×3 = 7, 7 का वैल्यू कितना है, 84 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14×6 = 84, 12×7 = 84, 12×7 = 84 होगा। तो 12×4 = 48, यानी कि 48 ए रहा होगा और 12×3 = 36 ए रहा होगा। इसमें क्या कर रहा है कि 21,
इसमें है कि 21 लीटर निकाले, तो 21 लीटर निकाले किस रेशियो में, सेम इसी रेशियो में निकलेगा कितना, 4:3, यानी कि 4 यूनिट, टोटल 7 से निकलेगा तो 4 7 3 21, यानी कि 12 निकला होगा मिल्क। और वाटर निकला हुआ सेम, वाटर कितना, रिमेनिंग वाटर, वाटर कितना हो जाएगा, 9 लीटर। तो 9 लीटर निकाल दो, क्या करना है, ये निकाल देना है, यानी कि ये 12 12 लीटर ये निकाल दो, और 9 लीटर वाटर, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 36, और ये कितना हो जाएगा आपका, 27 हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि 36 और 27 है, इसमें सिर्फ मुझे मिल्क ही 21 लीटर ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 57, और ये कितना हो जाएगा, 27, कट कर दो ना, 19 19 19 57, यानी कि 19 ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ही करेक्ट है। तो आपको इस तरह से रखना है कि जब भी हो तो कितना रेशियो में निकालना है, पहले निकालना है। ऐसे तो अगर रेशियो दिया रहता तो हम लोग दूसरे मेथड से करते, लेकिन इसमें आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। पहले निकाला है कितना रेशियो में निकल जाएगा, फिर उसके बाद में ऐड करके जो रेशियो होगा वो निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, इसे आरोही क्रम में समझाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा तब बड़ा तब बड़ा, इस तरह से बढ़ाना। सबसे पहले देखो, इसको निकालने के लिए क्या है, 7 है। अंडर में √3 का अर्थ होता है क्या, 1/√3 पावर में। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 है, इसका कितना हो जाएगा, 1/2। फिर ये कितना है, 10 है, इसका कितना हो जाएगा, 1/4 है। ये सब पावर में है, यानी कि ये क्या है, ये रूट में है, ये क्यू रूट में है। तो इसको सबसे पहले, सबसे इजी बनाने का तरीका क्या है कि इस सबको एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 12 आ जाएगा। कितना नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। 12 कितने से कट रहा है, यानी कि 4 से, 3 चौका 12 कितना हो जाएगा, 4 पावर में आ जाएगा। फिर ए कितना से कट कट रहा है, तो ए आपका कट रहा है 2 से 6 मरतबे, यानी कि 4 के पावर 6 है। फिर इसके बाद में ए कितना से कट रहा है, तो 10 के पावर 4 3 12 3 है। अब देखो, इससे आपको पता चल गया कि ए कितना है, यानी कि ये आप 7 7 49 के पावर है। ये क्या हुआ, एक बार स्क्वायर कर दो पता चल जाएगा, यानी कि ये हो गए आपके, कितना इसको लिख सकते हो, तो 4 चौका 16, 49 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में ये हो गया आपका 10 का क्यूब है, एक 10 का क्यूब है, एक है आपके, मतलब 4 के पावर 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 के पावर 6 करोगे तो 4 चौका 16, चौका 64, यानी कि 64 का एक क्यूब आ गया। यानी कि क्या की है इसको, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4, 4 चौका 16, चौका 64, और फिर ऐसा 3 और बचा होगा, यानी 64 का स्क्वायर हो गया। कितना होगा, 64 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखना है कि कौन बड़ा है, तो देखो इसमें तो इसको जब भी वो करेंगे तो क्या होगा, ये तो मतलब ये 10 का क्यू कितना होगा, ये 1000 के आसपास होगा। ये कितना, 50 के लगभग स्क्वायर चल के चलो तो कितना हो जाएगा, ये 2500 के आसपास में होगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 36, मतलब सबसे बड़ा आपका क्या रहा, तो ये है, मतलब ये सबसे बड़ा है। उसके बाद में आपका ये है, उसके बाद में कितना है, ये है। तो सजाना है, पहले छोटे से लेकर सजाना है। पहले 10 आएगा, कितना, पहले 10 आएगा, उसके बाद में 7 वाला आएगा, पहले 10 वाला, तब 7 वाला, तब 4 वाला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो इसको इस तरह से बना लेना, बहुत इजीली कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न 2/3 हो जाते हैं। तो मूल भिन्न क्या है, सबसे पहले देखो इसको, जब भी देखना तो इसको ऑप्शन से ही बनाना कि अंश हर से कितना, 4 कम है, तो देखो 4 सब में अंतर 4 है। अब क्या कर रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ोगे तो 5 2 7, ये 2:3 में आएगा नहीं, 2 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 8 और ये हो जाएगा 12, यानी कि कट करोगे तो 2:3 आ जा रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है।
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अ, दिया गया है कि एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 है, 4 पूछा है। तो सबसे पहले ये माइनस में है, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना है 2 है। इसको दो बार स्क्वायर करना है, एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो के स्क्वायर प्लस दो ऐड कर देंगे, माइनस है तो क्या है दो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दो दूना चार, दो छः हो गया। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करके माइनस दो कर दो तो छता एक, 36 में से दो घटेगा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38, 38 ऑप्शन नहीं दिया इसमें, 38 आंसर हो जाएगा। कैसे होगा तो देखो, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस टू है इधर जाएगा प्लस टू हो जाएगा, ये आ गए। फिर इसको जब एक बार स्क्वायर करेंगे इसके लिए क्या होगा, एक्स के पावर फोर प्लस एक्स के पावर फोर फोर प्लस टू रहेगा, में से गेट आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई के आधार के समानांतर तलों को द्वारा समद्विभाजित किया गया है, तो तीनों का आयतन। सबसे पहले इसमें क्या दे रहा है, एक शंकु है, तो क्या किया है, एक शंकु है जिसको ऊंचाई है इसके मतलब पैरेलल क्या है, इसके रेडियस है इसके पैरेलल, इसको दो समान भागों में काटा गया है, काटा गया है। तो तीनों का मुझे वॉल्यूम का रेशियो पूछना है, क्या है वॉल्यूम का, इसका रेशियो क्या होगा। सबसे पहले मान लेते तीन समान हाइट में काटा गया है, यानी कि ए पार्ट वन है, ए पार्ट वन है, ए पार्ट वन है, तो टोटल पार्ट मेरा कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। तीन तो वॉल्यूम हम लोग को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब में आता है, यानी कि टोटल का वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल का वॉल्यूम हो जाएगा आपका 3 का क्यूब होगा, मतलब टोटल का। और इस वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस वाले के जो वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम आपका आ जाएगा, तो V1 मान लो, ये आ जाएगा, एक का क्यूब करोगे तो एक आ जाएगा। फिर इतना पार्ट का वॉल्यूम निकालोगे, इतना पार्ट के वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, एक एक दो है, यानी कि V2 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दो का क्यूब आ जाएगा। कितना हो जाएगा, दो का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा। और टोटल का मैंने क्या किया है, टोटल निकाला है कितना है, 27 है। अब इसमें क्या करना है कि मुझे तीनों पार्ट के चाहिए, तो तीनों पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक पार्ट का तो एक हो गया, दूसरा पार्ट का कितना है, 8 आया है, कितना 8 आया है, लेकिन उसमें से ऊपर वाला पार्ट को तो ऐड करेंगे नहीं, सिर्फ मुझे इसका चाहिए, इसका चाहिए, तो ये हो गया। फिर टोटल पार्ट मेरा कितना है, टोटल पार्ट मेरा 27 है, जो कि यहाँ निकाला था 3 का क्यूब। 27 में से मेरा कौन पार्ट घट जाएगा, तो 8 वाला घट जाएगा, 8 घटा देंगे, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा 1:7:19, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। तो इस तरह से आपको बनाना है, तो मैंने ऐसे बता दिया, बाद बाकी जब भी होगा आप, एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पूरा का वॉल्यूम मेरा क्यूब में होना चाहिए, पूरा का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो क्यूब में होगा। इसमें देखो 19, 7, 26, 1, 27, डायरेक्ट ऐसे भी आंसर निकाल कर आप निकल सकते हो 2-3 सेकंड लगा करके, और नहीं तो निकालना होगा तो एक का क्यूब कर देना, फिर इसका जो क्यूब करना उसमें से एक हटाना, तो ये दो का क्यूब हो गया, तो ये तो एक है, तो और ये 8 हो गया, तो घट जाएगा, तो कितना है 7 हो गया, तो 1:7 हो गया। ये पूरा कितना है मेरा, 3 है, तो 3×3 = 9, 27 में से कितना ये 8 घटा लेंगे तो शेष आपका बच जाएगा, ऐसे आराम से बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग कितना है, 776 है। पहली दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 7:4:7 है, और दूसरी तीसरी संख्या का कितना है, 5 और 6 है, तो दूसरी संख्या मुझे फाइंड करना है, दूसरी संख्या यानी कि 7, 5 वाले। अब देखो इसमें निकालने के लिए सच क्या करोगे कि फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। फर्स्ट आपका क्या है, 4 और 7 इस रेशियो में है। अगला जो है मेरा 5, ये सेकेंड वाला कितना है, 5 और 6 में है, 5 और 6 में। ये दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो ये 5 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 चौका 20, 7 5 35 और 7 6 42, इस रेशियो में आप क्या हुआ, ये बट रहा है।
अब ऐड कर दो, कितना होगा, 5 2 7 और 4 3 7 2 9, 97। 97 यूनिट का वैल्यू आपका दिया है 776 है। देख लो ये कितना से कटेगा, 8 7 56, 8 9 72, 5 77, यानी कि 8 से कट गए, कितना कट गए, 8 से कट गए, 8, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू ए है। तो अब पूछा कितना है मुझे, 35, इस यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 8 3 24, 4 28, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि 18 और 50 दोनों से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग क्या है। सबसे छोटी मतलब पूर्ण वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। देखो, स्क्वायर के लिए इसमें सबसे बढ़िया है कि आप डिवाइड कर दो, ये 50 से डिवाइड हो सकता है, 18 से 18 पंचे, आपका यही हो जाए। और ये कितना है, इसका स्क्वायर भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। सबसे छोटे से हम लोग ये लेकर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर की ओर 20 मीटर चलने पर 60 डिग्री हो जाती है। कितना, 20 मीटर चलने पर, यानी कि मैंने बताया था जो हाइट एंड डिस्टेंस के देखा होगा, यानी कि √3 - 1 का वैल्यू आपका दिया है 20 है, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 20 बाई कितना हो जाएगा, √3 - 1, और हलों का परिमेयकरण कर दो √3 + 1 से, मतलब साइन क्या कर दे, चेंज कर दे, कितना हो जाएगा, 20 √3 + 1 इंटू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर में से ये घटेगा, मतलब √3 का 10 √3 करेक्ट है। मैंने बताया था इसमें ये वाले केस बनते हैं, इसमें 1 होता है, ये भी कितना होता है, 1 होता है। ये 45 था, ये कितना, अब 60 हो गए, कितना हो गए, मतलब 60, यानी कि ये 60 हो गए तो ये 30 हो गए, 30 हो गए। और यही 20 मीटर चला है, तो ये जो 20 मीटर चला है, तो ये कितना होता है, ये 1:2 होता है, ये कितना होता है, √3 - 1 होता है। यही √3 - 1 का वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ था 20 मीटर चलने पर। तो 1 यूनिट का वैल्यू मुझे फाइंड करना था। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें चावल के 2 किस्म की मात्रा मिलाई जाती है। पहली किस्म कितना है, 48 किलोग्राम, बेचने पर कितना है, 20% का लाभ के साथ बेचा जाता है। जबकि दूसरी किस्म 32 किलोग्राम पर जब बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो मिश्रण, जो टोटल मिश्रण को 40 रुपये किलोग्राम पर बेचने पर क्या होगा, लाभ या हानि, जो भी है फाइंड करना है। सबसे पहले देख लो, 48 रुपये पे एक क्या है मेरा, सेलिंग प्राइस है, क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 120% प्रॉफिट पे एक को बेचा है, यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस रखना। और एक जो है 32 वाले जो है, 32 वाले एक कितना है, हानि पे, यानी कि 80%, 20% हानि, यानी कि 80% पे ही बेचा होगा, ये है। तो ऐसे तो देख लो, इसका टोटल प्राइस कितना हुआ, 4 3 7 1 80, 80 इसका सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन 120 यूनिट यानी कि प्रॉफिट पर बेचा है, तो यानी कि 40 में बचा बेचा होगा, यानी 12 चौका 48, यानी कि 40 रहा होगा इसका कॉस्ट प्राइस। ये 8 चौका 32, यानी कि 8 चौका 32, इसका भी रेट कितना रहा होगा, 40। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 80, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस भी 80 रुपया है टोटल, और सेलिंग प्राइस भी टोटल कितना है, 80 रुपया, यानी कि कोई लाभ कोई हानि नहीं हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि PQR एक व्यवसाय शुरू करता है जिसमें 25,000, 35,000 और 40,000 की इन्वेस्ट करता है। तो वर्ष के अंत में लाभ कितना है, 40,000 का है। तो क्यू का पूछा है, किसका पूछा है, क्यू का, ए वाले का। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 7 से किसमें डिविजिबल नहीं ना, तो 7 इसमें आ रहा है, 7 × 5 = 35, जब भी होगा 7 से मल्टीप्लाई होगा, इसका रेशियो होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ऐसे करके निकल सकते हो, बाद बाकी मैं बनाया था। इस सभी जीरो को कट कर दो, सभी को क्या कर दो, कट कर दो। बचा कितना, 5 है, 5 से भी कर सकता है, 5 से कट कर दो तो 5 × 25, 5 × 7 = 35, और 5 × 8 = 40। तो कितना हुआ, 7 5 12 8 20, 20 यूनिट का वैल्यू आपका दिया है, कितना है, लाभ हो रहा है 40,000 है, 40,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। पूछा है कितना, 7 × 9 = 14, यानी कि इसका पूछा है 7 × 9 = 14 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, tan x = cot 3x - 30 है, तो एक्स का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले इसको कॉट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 - एक्स,
इक्वल टू कितना होता है, कॉट 3x यहाँ दिया हुआ है -30 है। ये दोनों इक्वल हुए यानी कि दोनों का एंगल क्या इक्वल हो गया, यानी कि कहने का अर्थ है कि 90 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x - 30। इधर लाओगे तो कितना -4x इक्वल टू उधर जाएगा तो कितना -120 हो गया। 4×3 = 12 यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 30। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ऐसे इसको बनाना है, मतलब जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे, साइन रहे तो साइन कोस जैसे होता है ना, तो उसमें साइन जो भी यहाँ पे रहेगा, अगर साइन एक्स रहता है तो उसको क्या cos 90 - x कर सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स होता है। तो ये कॉट कॉट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, बाद बाकी आपका एंगल ही बचा रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनाया था, इसको आप प्रैक्टिस करो, बाद बाकी एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी आराम से आप 15 मिनट के अंदर में कर लोगे, जब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह के मॉडरेट मैं लाऊंगा 2-3, उसके बाद में 2-3-4 हाई लाऊंगा, जो कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।